हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधामहेम शैलावदेहम् धनुज बन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। राधे मेरी मात हैं और पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल नाम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पार, सदा जोर जुग पार। बोलो भागवत महापुराण की जय, बोलो सुखदेव भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो परशुराम जी महाराज की जय, बोलो देवी मैया की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो माता पिता की जय, बोलो समस्त भक्त समाज की जय, बोलो गिरिराज भगवान की जय, बरसाने वाली की जय, बोले गिरिराज भगवान की जय, चित्रकूट धाम की जय, पिता शंकर भगवान की जय, बस्ती नगर के गिरिराज के क्षेत्र के देवी देवताओं की जय, बोलो चंडिका मैया की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम कारण करुणा वर्णालय भक्तमान सकल प्रवृत्ति पीताम्बरधारी जगत गीता जगदाधार जगत व्यापक श्री बांके बिहारी लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण नामक ग्रंथ को आइए नमन और वंदन करते हुए विराजित आवाहित देवी देवताओं को, श्रद्धामती माताओं को, भक्तों को, देवी मैया को, सभी को मन वंदन करते हुए आइए आज की इस कथा की परम पावन बेला का शुभारंभ करते हुए मन बुद्धि चित्त तीनों को एकाग्र करके मधुराष्टक के द्वारा वाणी को, चित्त को, हृदय को मधुरम बनाते हुए कथा प्रसंग में चलेंगे। अधरम मधुरम वररम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम गंगम मधुरम मधुराधिपते मधुरम मधुराधिपते मधुरम मधुराधिपते मधुरम मधुराधिपते मधुराधिपते
मधुराधिपते रखिलमु मधुरम मधुराधिपते रखिलमु मधुरम मधुराधिपते रखिलमु मधुरम मधुराधिपते रखिलमु मधुरम। जय हो। मधुराधिपते रखिलमु मधुरम मधुराधिपते रखिलमु मधुरम। तम मधुरम तम मधुरम गो तम मधुरम तम मधुरम गो तम मधुरम गो तम मधुरम मधुराधिपते रखिलमु मधुरम मधुराधिपते रखिलमु मधुरम मधुराधिपते रखिलमु मधुरम। मधुरम स्मरणं मधुरम हरणं मधुरम स्मरणं मधुरम पवित्रं मधुरम मधुराधिपते रखिलमु मधुरम मधुराधिपते रखिलमु मधुरा यमुना मधुरा मधुरा यमुना मधुरा सलिलम मधुरम रमणम मधुरम मधुराधिपते रखिलमु मधुरम मधुराधिपते रखिलमु मधुरम मधुराधिपते रखिलमु मधुरम। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम तम मधुरम शिष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते रखिलमु मधुरम मधुराधिपते रखिलमु मधुरम। जय हो। गोपा मधुरा गावो मधुरा यशे मधुरा जय मधुरा यशे मधुरा जय मधुरा फलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुरा
मधुरम वदनम मधुरम नयनम बोलो मधुर बिहारी भगवान की जय। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, बोलो सभी लोग, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जयपुर के लोगों बोलो श्री राधे। मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखि। देखो जयपुर वालों बोल लो, देखो यहाँ गर्दर से कथा सुनने वाले आ गए, बोधा गांव से कथा सुनने आए खरे जी, जोर से बोलो। अरे भैया लोग हैं, देखो पप्पू गोस्वामी जी गर्दा से पधारे हैं परिवार सहित, और जयपुर के ही लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, जोर से बोलो राधे राधे। कि मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखि। कुछ ना आता हो आपको, बस भगवान के सामने जाके मधुरम मधुरम बोल दो तो भगवान खुश हो जाते। अखिलम मधुरम, बस इतना कहो, अखिलम सब कुछ अच्छा है, जोर से बोलो। बस भगवान यही सुनना चाहते हैं, क्योंकि किसी को कुछ शिकायत, किसी को कुछ शिकायत, सब कुछ अच्छा तो कोई कहता ही नहीं है। और जब आप जाके इतना कहोगे तो भगवान बड़े खुश हो जाएंगे कि चलो ये है अच्छा भक्त जिसे संसार में कोई शिकायत नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे। अब आइए भगवान के चलता मधुरम में वचनम, मधुरम के द्वारा प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। तो परीक्षित जी कल की कथा कहाँ तक सुनाई गई थी, अब परीक्षित जी बताएंगे, तब फिर व्यास जी आगे गुरु जी सुनाएंगे। घरवाली से पूछ लिया करो, जोर से बोलो राधे राधे। ये साथी किस लिए है, क्योंकि भाई हरे जल्दी नहीं भूलती हैं बातें, जोर से बोलो राधे राधे। कल की कथा में गोवर्धन पूजा का प्रसंग श्रवण किया है। हमारे जो भगवान कृष्ण हैं उन्होंने संसार से अंधविश्वास को मिटाया, जोर से बोलो राधे राधे। हम भगवान की कथाओं में, चरित्रों में ये ध्यान दें कि भगवान ने क्या कहा, जोर से बोलो राधे राधे। भगवान दिखे ना दिखे, मिले ना मिले, केवल भगवान ने जो कहा आप उसको मानोगे और करोगे तो भगवान कहते हैं पर उसी में तो मैं मिल जाऊंगा, जोर से बोलो राधे राधे। सब ब्रजवासी गोवर्धन पूजा किया करते थे, पहले नहीं करते थे वो लोग, पहले वो इंद्र की पूजा करते थे। सबरे ग्वाल बाल गौए बछड़े भगवान कृष्ण भी चढ़ा करके आए। अब दिन भर बेचारे डोलते डोलते भूख प्यास तो लगाई आती है, और घर में 56 भोग व्यंजन बन रहे, लेकिन किसी को खाने को मिल ही नहीं रहा। सब कह रहे हैं भैया कल इंद्र की पूजा होगी फिर खाने को मिलेगा, बिना भोग के नहीं मिलेगा। और आज भी ऐसी प्रथा है कि कुछ भी होता है तो बिना भोग लगे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो ज्ञान कहता है। बोलो भगवान बद्रीनाथ रामेश्वरम ऐ जगन्नाथ भगवान है कि नहीं। आइए सबकी जय हो, इनकी यात्रा मंगलमय रही। चारों धाम के यात्री आज आए हैं, देखो उनका कितना अच्छा सौभाग्य है कि दुनिया को घुमा दिया भगवान ने। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जय हो भगवान, ऐसे ही आनंद में रखे। चारों धाम यात्रा से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का, भक्तों का इस भागवत मंच के द्वारा भी स्वागत अभिवंदन वंदन है कि नहीं। आपकी यात्रा मंगलमय रही, ऐसे ही आपका सबका जीवन भी मंगलमय हो। जोर से बोलो राधे राधे। बस यहीं से आशीर्वाद है। अब क्या है देखो, आपको बताएं कि भगवान ने सुना, ग्वाल वालों ने कहा कि भैया किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, सब कह रहे हैं कि जब पूजा हो जाएगी तब खाने को मिलेगा। भगवान ने कहा ये कोई बात नहीं हुई। भगवान कहते हैं कि पूजा करनी है मन से और खाना है पेट में। पूजा करनी है मन से
और खाना है पेट में, तो पेट का पूजा से कोई संबंध नहीं है। बोलो, कोई संबंध नहीं है उसका। पर लोग पेट का परहेज करते हैं, अपने भाव का नहीं करते। बोलो, कोई व्रत भी कर लेगा, अगर उसका भाव निर्मल नहीं है, मगर उसने उस दिन बुरा बोला या बुरा सुना तो उसे पाप लगेगा। जोर से बोलो राधे राधे। ठीक है, इसलिए व्रत का फल ऐसे नहीं मिल जाता है पुण्य का। पुण्य का फल पाने के लिए जैसे फार्म में अगर एक गलती रह गई तो बैंक वाले कहते थे चलो यहाँ साइन करो। जोर से बोलो राधे राधे। बोलो, है कि नहीं? इसी प्रकार भगवान कहते अगर कहीं एक भी साइन गलत हो गया तो सब बर्बाद। जोर से बोलो राधे राधे। तब भगवान ने कहा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? इंद्र ने कहा था कि बिना पूजा किए मत खाना। ये कोई देवी देवता नहीं कहता कि बिना पूजा किए मत खाना, ये तो ज्ञान कहता है, विद्वान कहते हैं, भगवान कभी नहीं कहते हैं। बोलो, भगवान ने आज तक आपसे कहा तू खा के आया है तो मैं तुझे वरदान नहीं दूंगा, या तू बिना खाए आया है तो मैं तुझसे खुश हो जाऊंगा। बोलो, ये नहीं कि दिन भर भूखा रहने से भगवान मिलेंगे, खुश होंगे। भगवान कहते अगर मुझे भूखा ही रखना होता तो मैंने ये खाने की चीज़ें क्यों बनाई। जोर से बोलो राधे राधे। ये तो लोग अपने मन से करते हैं। कोई कह देता हम बिना पूजा किए पानी भी नहीं पिएंगे, तो भगवान कहते हैं ना पियो, और 11-12 बज जाएंगे तो आते कुरड़ जाएंगी। जोर से बोलो राधे राधे। धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बन गया, शुगर की बीमारी हो गई। बोलो, गैस बनने लग गई। अब डॉक्टर साहब ने जब बताया कि सवेरे कुछ खा लिया करो तो बाद में आपको खाना ही पड़ा। जोर से बोलो, हम वो नियम करें जो कभी भी टूटे ना, और हमें कष्ट भी ना दे, हमें कष्ट भी ना दे, दूसरे को भी दिक्कत ना हो, हमें भी दिक्कत ना हो, क्योंकि नियम ही बंधन है। नियम ही बंधन है। आप एक तरफ मुक्ति चाहते हो और एक तरफ रस्सी बांध रहे हो, समझो? तो जो रस्सी बांधेगा तो वो मुक्ति पा नहीं सकता, और जिसे मुक्ति पानी है उसे सारे बंधन खोलने पड़ेंगे। एक आदमी था, नदी के पार रहता था, नाव से पार होना था। अब वो नाव में बैठ करके पतवार चला रहा था। रात हो गई, दूसरा सवेरा हो गया, लेकिन वो नाव आगे नहीं बढ़ी। उसने पूछा कई लोगों से, भैया नाव आगे क्यों नहीं बढ़ रही? मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अरे भैया, ये जो रस्सी है ना, नाव को बांध रखी है पतली सी, जब इसे खोलेगा तब ये नाव आगे बढ़ेगी। और जब उसने रस्सी खोली तो नाव आगे बढ़ने लग गई। इसी प्रकार ये नियम है, ये बंधन है। अब आपने नियम बनाया, कभी बीमार पड़ गए, अब जब बीमार पड़ गए तो तुमने नहाया धोया नहीं तो भगवान की पूजा भी नहीं कर पाए। बोलो, इसलिए सीता राम राधे श्याम जपने की आदत डालो, तो चाहे जहाँ भी रहो। भगवान कहते हैं न जल चाहिए, ना अगरबत्ती, ना लोटा, कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा भाव चाहिए। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा कि उस परमात्मा की पूजा करो जो सबसे बड़ा परमात्मा है। इंद्र की पूजा क्यों करते हो? कोई इंद्र थोड़ी जल बरसाता है, हमको तुमको लगता है। अग्नि प्रकट होती है, अग्नि की पूजा नहीं करते हो, फिर भी माचिस तुम्हारी जेब में अग्नि देवता पड़े, चाहे जहाँ प्रकट कर लो बिना मंत्र के। जोर से बोलो, बताओ गलत कह रहे हो? पवन देवता दिखते नहीं है, लेकिन कूलर लगाओ, पंखा लगाओ, बटन दबाओ, बस पवन देवता प्रकट हो गए। जोर से बोलो राधे राधे। बोलो, जल देवता किसी को दर्शन देने नहीं वरुण देवता आते, बस मशीन लाओ, बोर कराओ और मोटर लगाओ, बटन दबाओ, बस जल देवता प्रकट हो गए। जोर से बोलो बोलो। सूर्य देवता की कोई पूजा ना करे, लेकिन बस बल्ब लाओ, बस लगाओ, बटन दबाओ, बस सूर्य के जैसा प्रकाश पाओ। जोर से बोलो, बताइए आप। तो भगवान परमात्मा सबसे बड़े हैं। वही जो परमात्मा है वही भगवान बनता है, वही परमात्मा देवता बनता है, देवी बनता है, हम आप सब कुछ संसार में बनता है। और सब कुछ बनने के बाद भी वो अलग रहता है, सब कुछ बनने के बाद भी वो अलग रहता है। सब में वही परमात्मा है। कहाँ इंद्र जल बरसाता है? अब भगवान ने कहा इंद्र कुछ नहीं करता, इंद्र को भी शक्ति देने वाला कोई परमात्मा है, ब्रह्मा को भी शक्ति देने वाला कोई परमात्मा है। उसकी शक्ति के बिना कोई कुछ करने में समर्थ ही नहीं है। इसलिए उस परमात्मा की पूजा करो जिसका कोई नियम नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, बस तुम्हारी मन की पूजा है। तो उन्होंने कहा कैसे भैया, वो देवता कहाँ मिलता है वो परमात्मा? तो भगवान ने कहा अगर तुम पत्थर में भी भगवान का नाम लेकर के पूजोगे, चढ़ाओगे जल फूल पत्ती, तो उसी परमात्मा की पूजा होती है। वो तुम्हारी पूजा कहीं से करोगे स्वीकार करेगा, और कहीं भी रहोगे तुम्हें फल भी देगा। बस हम जिसकी पूजा करते हैं हमें उस पर विश्वास होना चाहिए, हम जिसको मानते हैं उस पर हमारी निष्ठा होना
चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। हम पहले सच्चे बने, पहले भक्त बने, भक्त के बाद सच्चे भक्त बने, सच्चे के साथ साथ हम पक्के भक्त बने। और जिस दिन हम पक्के भक्त बन जाएंगे उस दिन हनुमान जी जैसा को भगवान ने पुजवा दिया तो हम आप क्या हैं? जोर से बोलो, बताइए। हम लोग तो सच्चे भक्त भी नहीं हैं, ठीक है, भक्त भी नहीं हैं, बस भगवान के कथा कीर्तन भजन को सुनाते हैं। और आप जैसे कितने लोग मिलते हैं, जोर से बोलो, राधे राधे सच बताते हैं और फिर भी बढ़िया मौज में रहते हैं। क्यों? हम सोचते अगर प्रभु हम लोग वैसे भक्त बने होते तो क्या होता, लेकिन भगवान तब भी भक्तों को पुजवाते थे और आज भी पूजा होती है। बोलो, हम लोग भी एक साधारण इंसान हैं, फिर भी कितने लोग पूजते हैं, कितने माला पहनाते हैं, कितने लोग फूल बरसाते हैं। तो मन में सोच करके ये लगता है कि भगवान तेरी बहुत बड़ी कृपा है। बोलो, यहाँ देवताओं को माला पहनने को नहीं मिल रही, फूल चढ़ रहे और हम जैसे इंसानों की पूजा हो रही है, ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बस तुम उस परमात्मा का नाम लेकर के कहीं पर भी कुछ करो, बस सच्चे मन से करो। बस ये सोचो कि भगवान दिखे ना दिखे, पत्थर को भी भगवान मान के पूजोगे तो भी वो परमात्मा पूजा स्वीकार करेगा। क्योंकि अगर हम कर्म ना करें, पूजा ही पाठ करते रहे, बोलो, तो हमें कहाँ से कोई फल मिल जाएगा। इसलिए भगवान कहते तेरे पास समय है तो पूजा पाठ कर और नहीं है तो अपना काम कर, क्योंकि मैं उसी में खुश हूँ। पूजा पाठ करने को मंदिरों में पुजारी जी, पंडित जी सबरे लगे हैं, जोर से बोलो, कहीं ना कहीं उसकी पूजा आराधना आरती होती ही रहती है। उसकी पूजा आराधना के कभी बंद नहीं होती। भारत में मंदिर बंद होते हैं, ठीक है ना, भगवान को सुलाते हैं, और विदेशों में सवेरा होता है, वहाँ भगवान को जगाया जाता है, आरती होने लग जाती है। बोलो, विदेशों में जब रात होती है तो भारत में सवेरा होता है। बोलो, तो 24 घंटे परमात्मा की पूजा आराधना सब कुछ होता है। इस संसार में कथा भी यहाँ चल रही है, हजारों कथाएं लाखों चल रही होंगी पूरे भारत में। बोलो, आप चल रही होंगी, कहाँ कहाँ चल रही होंगी, कितने मंदिरों में पूजा आराधना, तीर्थों में लोग घूम रहे हैं, देखो तीर्थ यात्रा से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो संसार में अधर्म कम है और धर्म ज्यादा है, और धर्म का बैलेंस पूरे विश्व में बराबर बना हुआ है। क्योंकि आप जैसे झाड़ने पूजने वाले सब जगह हैं, जोर से बोलो, राधे राधे है कि नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाधिपत्यते। हम जैसा कर्म करेंगे बस हमें वैसा ही फल मिलेगा। बस इसलिए कर्म अच्छा करो और बस परमात्मा की आराधना करो। तब भगवान ने कहा, ग्वाल वालों ने, भैया ब्रजवासियों ने, तुम किसे मानते हो? तब भगवान ने कहा कि मैं तो गोवर्धन पर्वत को मानता हूँ, मैं तो पत्थर में भी भगवान को देखता हूँ। चलो उसी देवता की पूजा करेंगे। भगवान ने कहा दर्शन भी देगा, तुम्हारे कष्ट भी हरेगा। कहा इंद्र क्रोध करेगा, तो कहा तुम विश्वास करो। इंद्र क्या है? इंद्र उस परमात्मा से बड़ा नहीं है, इंद्र सब उसके डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। जोर से बोलो, बोलो, अग्नि है, सूर्य है, चंद्रमा है, बोलो, ये सब भगवान के जैसे सरकारी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, ऐसे ये सब भगवान के कर्मचारी हैं। बोलो, और प्रधानमंत्री तो परमात्मा ही है। जोर से बोलो, राधे राधे है। इसलिए भगवान सबको गिरिराज जी लेकर के गए और भगवान ने अंधविश्वास मिटाया, ठीक है ना। अंधविश्वास में ना पड़े, साधना है, जिससे जितनी बने करे, ना बने तो वो बिल्कुल भी ना करे। बैठ के राम राम भजो, नहाते राम राम भजो, चलते फिरते खटिया में लेटे भी राम राम भजो। बस वो परमात्मा कहता मैं तो अंदर बाहर सब जगह से समाया हूँ, मेरे अलावा संसार में कहीं कुछ नहीं है। बोलो, वो परमात्मा सब जगह है, वही परमात्मा सब कुछ करने वाला है। बस उस पर श्रद्धा और विश्वास रखें। आज भगवान ने सबको कृष्ण ले गए, सभी लोग ब्रजवासी जाते हैं और गिरिराज जी का गोवर्धन का पूजन करते हैं और गोवर्धन की भगवान परिक्रमा लगवाते हैं। सभी से जो भी गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगाता है, गिरिराज जी महाराज उसके सारे संकट दूर करते हैं कि तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, परिक्रमा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, परिक्रमा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर
पूजा कर ले गोवर्धन की लाला मिल जाए पूजा कर ले गोवर्धन की। आगे पोटली लोटा है आगे पोटली लोटा है जो खाए खाए भयो तिलौटा है जो खाए खाए भयो तिलौटा है। आगे पोटली लोटा है जो पोटली लोटा है जो खाए खाए भयो तिलौटा है जो खाए खाए भयो तिलौटा है। और प्रिया के चरण शीश नवाए इच्छा पूर्ण होवे मन की प्रिया के चरण शीश नवाए इच्छा पूर्ण होवे मन की। तेरे सब संकट मिट जाए पूजा कर ले गोवर्धन की। राधा कुंड स्नान करो राधा कुंड स्नान करो मन में गिरधर का ध्यान धरो मन में गिरधर का ध्यान धरो। फिर राधा कुंड स्नान करो फिर राधा कुंड स्नान करो मन में गिरधर का ध्यान धरो मन में गिरधर का ध्यान धरो। और जो इनकी शरण में आए इच्छा पूर्ण होवे मन की। शरण में ये पीर हरे अपने बन संकट मिट जाए पूजा करने गोवर्धन की। संकट मिट जाए पूजा करने गोवर्धन की। पूजा कर ले गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरधर की। पूजा कर ले गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरधर की। तो है नंद लाला मिल जाए पूजा कर ले गोवर्धन की। तो है नंद लाला मिल जाए पूजा कर ले गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए परिक्रमा कर ले गोवर्धन की। तो सब संकट मिट जाए परिक्रमा कर गोवर्धन की। पूजा कर ले गोवर्धन की पूजा कर ले गोवर्धन की बोलो गोवर्धन भगवान की जय। आज भगवान ने ब्रजवासियों को ले जाकर के सुंदर गोवर्धन पूजा करवाई। जब भगवान ने गोवर्धन पूजा करवाई सारे ब्रजवासियों को बताया कि ये संकट को हरने वाले हैं। जो भी इन्हें भगवान का रूप समझ करके पूजेगा परिक्रमा करेगा उसे साक्षात परमात्मा की प्राप्ति होगी। और जब भगवान त्रेता युग में राम बन के आए तो भगवान ने चित्रकूट धाम पर्वत में कामदगिरी में निवास किया। और भगवान राम ने कामतानाथ जी को अपना रूप दिया और उनसे कहा कि तू मेरे रूप से पूजा माना जाएगा क्योंकि कामदगिरी में राम प्रसादा अब लोक से अपहरत विषादा। और जब भगवान कृष्ण बन के आए तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई। ठीक है। और भगवान ने गोवर्धन की परिक्रमा लगवाई और इस प्रकार करके भगवान ने ब्रजवासियों का अंधविश्वास भी दूर किया। बोलो भगवान ने अंधविश्वास भी दूर किया। अब इधर जब ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण की बात मान करके पूजा करी अब नारद जी महाराज इंद्रलोक पहुंच गए। अब नारद जी जब पहुंचते इंद्रलोक नारायण 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 करते हुए
नारद जी पहुंचे तो इंद्र ने कहा, ओ महाराज नारद जी कैसे आए? नारद जी ने कहा, इंद्र मैंने सुना है कि ब्रजवासी तेरी हर वर्ष पूजा करते थे, लेकिन अब की बार तो तेरी पूजा करी नहीं। इंद्र ने कहा, अच्छा क्यों? कहा, वो नंदलाल कन्हैया के कहने से सबने गोवर्धन पर्वत की पूजा करी। इंद्र कहता, उनकी इतनी हिम्मत, मेरी अवहेलना करी। और वो छोटा सा बालक नंद का लाला अपने आप को बहुत बड़ा पंडित ज्ञानी मानता है, सब उसी को मुखिया मानते हैं। अब देखता हूँ ब्रजवासियों ने उसकी बात मान के गलत किया और मेरे को थे अब वो बचने वाले नहीं है। सामवर्तक नाम के मेघों को बुला, जोर से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब क्या हुआ देखो कि इतने जोर जोर से बादल गरजने लग गए, आंधी तूफान चलने लग गया और सारे जो ब्रजवासी हैं वो हाहाकार करते हुए यहाँ से वहाँ, बूढ़े बच्चे जितने भी थे सब भागने लग गए। सब कहते हैं, लाला कन्हैया देखे मेघ गरज रहे, पानी बरस रहा, हमें इससे कौन बचाएगा? अब गोपी ग्वाल बाल सबरे बूढ़े बच्चे सबरे भाग रहे। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, जिस देवता की तुम पूजा करते हो वो तुम्हारी रक्षा भी करेगा। और भगवान सबको गिरिराज जी की तलहटी में लेकर के गए और कहा, चलो मेरे देवता को प्रणाम करो। और सबने जैसे ही प्रणाम किया, भगवान हमारी सहाय करो। सोई भगवान ने कनिष्ठिका उंगली में गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी भगवान की जय। 7 साल के कन्हैया 7 कोस का गिरिराज पर्वत और 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने धारण करके रखा। सारे ग्वाल बाल गोपियों को, गऊ बछड़ों को कहा, आओ इस पर्वत के नीचे आ जाओ। बादल गरजते जा रहे हैं, पानी बरसता जा रहा है, भीषण वर्षा हो रही है, हाहाकार सारे ब्रजवासी करने लग गए। अब इधर भगवान ने सुदर्शन चक्र को ऊपर लगा दिया, अगस्त ऋषि को बुला लिया तो पानी पीने लग गए। और इस प्रकार करके भगवान ने सारे भक्तों की आज रक्षा किया। समझो, हमारे भगवान भक्त हितकारी हैं और गिरवर धारी हैं। भगवान को गिरवरधारी भी कहा गया। और सारे भक्तों ने आज देखा कि हमारे कन्हैया ने पर्वत को कैसे उठा लिया है। भगवान 7 दिन 7 रात्रि तक गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखे। हम अपने भक्तों के हित के लिए भगवान ने खुद को कष्ट दिया। भगवान का ये स्वभाव है, हम आप भगवान के लिए कष्ट नहीं सह सकते, लेकिन भगवान कहते जब मेरे भक्तों पर संकट आता है तो भगवान ने 7 दिन खाया नहीं, पिया नहीं, सोए नहीं, बोलो बैठे नहीं। हम आप इतना कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ने आज अपने भक्तों के हित के लिए भगवान ने सोना भी छोड़ दिया। बस भगवान 7 दिन तक एक ही आसन से खड़े रहे। बोलो, ऐसे हमारे प्रभु हैं, परमात्मा है और उनका मदन मोहन नाम पड़ा, क्योंकि उनके अंदर ना तो कोई मद है और ना तो कोई मोह है। हमारे आपके पास थोड़ा सा शक्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान मिलता है तो हम तुम बौरा जाते हैं। बोलो, अपनी महिमा को बताने लग जाते हैं, कार्य करने लग जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं अगर मैं किसी के पास पद, प्रतिष्ठा, अच्छा वैभव है तो वो लोगों के कल्याण के लिए करे, ना कि अभिमान करने के लिए। बोलो, भगवान इतने शक्तिमान हैं तो उन्होंने अभिमान नहीं किया। बस भगवान यही बताते हैं कि अगर हमारे पास प्रभु ने कृपा करी है तो हम सबके लिए अच्छा करें, अच्छा बोले और अच्छे विचार रखे। और जब हम अच्छा सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे तो अच्छा तो अपने आप ही होगा। अच्छा करने के लिए केवल कर्म करो और फल तो परमात्मा फिर देते ही देते हैं। अब ब्रजवासी बेचारे देख रहे हैं कि लाला कन्हैया जिस दिन से खड़ा है उस दिन से खड़ा का ही खड़ा है। अभी तक तो इसने खाया पिया भी नहीं, विश्राम भी नहीं किया है। और बादल गरज करके बरस करके हार गए, लेकिन फिर भी पानी नीचे तक आ ही नहीं पा रहा। सोचो, भगवान ने ऐसा चक्कर चला दिया कि पानी ऊपर ही ऊपर उड़ रहा है। यह है प्रभु की लीला। भगवान ने थोड़ी देर तो पानी आया और थोड़ी देर के बाद भगवान ने ऐसा सुदर्शन चक्र चलाया कि वो पानी को सोखने लग गया। जोर से बोलो राधे राधे। अब पानी नीचे आ ही नहीं पा रहा। अब इधर जब भगवान पर्वत को उठाए थे तो सभी लोग देख करके बड़े आनंदित हो रहे थे और सभी जो है देख रहे थे कि हमारे लाला कन्हैया में कितनी शक्ति है। देखो जिसने हमारे हित के लिए क्या किया है। यहाँ भी बाई हरे गाना गाया करती हैं कि गिरधारी मोरो बारो गिरे ना पड़ी, गिरधारी मोरो बारो गिरे ना पड़ी,
मोरो बारो गिरे न परे गिरधारी मोरो बारो गिरे न परे। और एक हाथ हरि मुकुट सवारे एक हाथ हरि मुकुट सवारे दूज हाथ पर्वत लिए ठाड़ो पर्वत लिए ठाड़ो गिरे न परे गिरधारी मोरो बारो गिरे न परे गिरधारी मोरो बारो गिरे न परे दीनक पे गिरवली मोधारे का नैया मेरो बारो नक पे गिरवली मोधारे का नैया मेरो बारो नैया मेरो बारो रिया मोहन मुरली बारो नैया मेरो बारो रिया मोहन मुरली बारो नक पर गिरवली मोधारे का नैया मेरो बारो नक पर गिरवली मोधारे का नैया मेरो बारो। यशोदा मैया एक जोर लगाओ सब भैया जो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ सब भैया जो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ सब भैया जो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ सब भैया या गिरिवर में बोझ अपार कर भैया मेरो या गिरिवर में बोझ अपार कर भैया मेरो बारो या गिरिवर में बोझ अपार कर भैया मेरो बारो बोल गिरधारी भगवान की जय। अब भगवान पर्वत को उठाए हैं। माँ यशोदा क्या कहती हो कहे यशोदा मैया किने के जोर लगाओ सब भैया यो कहे यशोदा ने के जोर लगाओ सब भैया गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो रिया गिरिवर में कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो। अब जो ग्वाल बाल है उन्होंने कहा लाला कन्हैया जिस दिन से तू खड़ा है खड़ा का खड़ा ही है तूने भोजन भी नहीं किया और जब परेशान थे तब उनको ये याद नहीं आई कि इसने खाया नहीं पिया नहीं है। ये पर्वत उठाए है जब 7 दिन में राहत आ गई या पानी आंधी तूफान सब रुक गया तब ग्वाल वालों ने भगवान को देखा तो देखते ही रह गए। फिर उन्होंने कहा लाला कन्हैया अब हम लाठी डंडा लगा करके इस पर्वत को रोकेंगे तू खा ले पी ले आराम कर ले। तूने 7 दिन से हम लोगों के लिए कितनी मेहनत करी है तूने खाया पिया आराम भी नहीं किया हम इस पर्वत को रोके रहेंगे। भगवान ने कहा ग्वाल वालों ये पर्वत तुमसे नहीं रुकेगा ये बहुत भारी पर्वत है लाठी डंडा सबरे टूट जाएंगे। अरे ग्वाल वालों ने कहा तू वैसे ही कहता है अरे कैसे टूट जाएंगे हमारी लाठी डंडन में ज़्यादा दम है कि तेरी उंगली में ज़्यादा दम है। जोर से बोलो राधे राधे सब है। भगवान ने कहा मेरी बात मानो। अरे कहा ऐसा जो तू करे हम ना कर सकेगा ऐसा तूने कहा कि भगवान ने कहा सुर मैंने मारा बकासुर प्रलंबासुर मैंने मारे कहा तैने मारे पर मरे मराने में 4 डंडा हम उन्हें मारे तैने ज़्यादा मारे हमने कम मारे बस तेरी मदद तो करी। अब भैया तेरे इतना बड़ो दादा अध्यक्ष है मंडली को तेरी मदद ही कौन कर सके है। अध्यक्ष साहब सबकी मदद कर सकते हैं इसलिए ग्वाल वालों ने कहा लाला हम तुझसे जीत नहीं सकते। भगवान का हाथ पकड़ करके हटाने लग गए और लाठी डंडा लगाए लाठी डंडा टूटने लग गए पर्वत नीचे चट 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 अरे लाला रोक रोक रोक। फिर भगवान ने उंगली में अपने कनिष्ठिका में गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोलो भक्तिकारी भगवान की जय।
ग्वाल वालों ने कहा तेरी उंगली का कछु नहीं बिगड़ा, हमारी लाठी डंडा सबरे टूट गए, ये उंगली काहे की बनी है, तेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई। हम आप कुछ करते हैं तो अपना नाम करते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि पर्वत मैंने उठाया, भगवान ने ये बताया कि अगर कोई तुम्हारी थोड़ी सी भी मदद करे तो उसका धन्यवाद करना चाहिए। भैया बढ़िया किया, अच्छा किया तो दोबारा फिर करेगा, और उसने किया थोड़े के पीछे तुमने अगर कहा ये है वो है दुनिया, वो कहेगा दोबारा तो बिल्कुल नहीं करूँगा। जोर से बोलो राधे राधे बोलो। ग्वाल बाल क्या मदद कर सकते हैं भगवान की, फिर भी भगवान ने मनोबल बढ़ाया कि ग्वाल बालो ये मेरी ताकत नहीं है, कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा, मैंने गिरिवर लियो उठा। कुछ माखन खाने का बल बढ़ा, कछु ग्वाल वालों लाठी डंडा लगा करके तुमने मेरी करी सहाय। तो ये डंडा लाठी ना लगाते तो ये पर्वत कैसे रोक पाता है। देखो प्रभु की लीला है जो मनोबल बढ़ाते हैं भक्तों का। हम किसी की बड़ाई करें, मनोबल बढ़ाएं तो हो सकता है बुराई भी चली जाएगी और अच्छाई आ जाएगी। पर हम आप लोग अच्छे में बुराई देखते हैं तो बुरे को तो बुराई, बुरे में तो देखेंगे ही। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा कुछ माखन खाने का बल बढ़ा, कुछ ग्वाल वालों लाठी डंडा लगा के तुमने करी सहाय, और राधा रानी मेरे सन्मुख खड़ी हैं, इनकी कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, मैंने ऐसे पर्वत उठाया। बादल गरज करके बरस करके हार गए, भगवान ने पर्वत को नीचे रखा, सबको लेकर के चल दी। सब ने कहा भैया तेरा देवता बड़ा अच्छा, मान गए भाई। इंद्र की इतने साल पूजा करी तब भी वो गुस्सा हो गया, देखो एक बार ना करी, और तेरे देवता की तो एक ही बार करी तो उसने बचा लिया। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा इसलिए तो मैं कहता हूँ ये देवता नाराज हो सकते हैं लेकिन वो परमात्मा कभी नाराज नहीं होता। और अगर देवताओं को ना पूछ के उस परमात्मा को पूजोगे तो देवता कभी नाराज नहीं होते, क्योंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बोलो किसी घर का व्यवहार बाप की वजह से है। जोर से बोलो बताओ। बेटा तो जुड़ा जुड़ाया व्यवहार पाता है, बोलिए उस व्यवहार को जोड़ता कौन है? बाप। बोलिए और मरने के बाद बेटा भी उसी को चलाता, फिर बेटे का बेटा भी चलाता है। बोलो इसलिए आज भगवान ने कहा बस तुम उस परमात्मा को पूजते रहो, मानते रहो, उसके लिए करते रहो, बस तुमको कोई टेंशन नहीं है। तुम जंगल में भी रहोगे तो वो परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा, बस तुम्हारी सहायता करेगा। गलत ना करो तो तुम जंगल में भी रहोगे तो गलत नहीं होगा, और अगर गलत करोगे तो घर बैठे भी बचने वाले नहीं हो। जोर से बोलो राधे राधे। बोलो रावण लंका में भी बैठ करके घर में नहीं बचा। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान ने वहाँ घुस के भी मारा, बताओ। इसलिए प्रभु से कोई बचने वाला नहीं है। और उसी लंका में भी भीषण रहता था जो बुरा नहीं करता था, अच्छा था, तो भगवान ने उसे नहीं मारा, उसे राजा बना दिया। बोलो ये है, रहते सब एक ही जगह है लेकिन बस सबका अपना अपना प्रतिफल है। इस प्रकार करके भगवान ने गिरिवर्धन पूजा करवाई, अंधविश्वास मिटाया। बोलो गिरिराज भगवान की जय।